आपको ये पता हो गया कि चार्ज टू मास रेशियो E/m बराबर 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति kg एक्चुअली कहा जाता है इसको, जो क्या है कि कहा जाता है ये है कि इसको माइनस साइन में देख के लिखा जाता है कि 1.75 जो इसको माइनस साइन में, लेकिन क्लीन कंपटीशन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति kg ऐसे ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट है मिलिकन, जिन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, उसी को कहा जाता है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यानी इनकी जो मिलिकन की जो एक्सपेरिमेंट थी वो थी ऑयल ड्रॉप। ये आप जब 12th की मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत एक्सप्लेन में क्लियर होगा। इन्होंने कहा था कि कैथोड रेज ट्यूब पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम ESU में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में था। अब हम SI यूनिट में लिखते हैं। तो या फिर इसको इन्होंने कैलकुलेट किया कि आज के समय में नियर अबाउट लगभग 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम लिखा जाता है। तो उन्होंने उसके बाद ये किया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया और इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया। तो हमारे पास E/m की वैल्यू पता है, यहाँ पे हमको E/m की वैल्यू पता है, यहाँ पे हमको E पता है। E का मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमको E/m की वैल्यू पता है। जब E/m की वैल्यू पता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है तो हम इसके दोनों का यूज करके हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा जो इन दोनों का यूज करने के बाद प्राप्त हुआ वो 9.1 इंटू 10⁻30 kg हुआ। तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज। यानी कि सबसे पहले इसमें आपको एक चीज़ ये पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन का खोज था वो हमारा किससे हुआ था। इलेक्ट्रॉन का जो हमारा खोज था वो हमारा कैथोड रे ट्यूब से हुआ था। इलेक्ट्रॉन का खोज डिपेंड नहीं करता था इलेक्ट्रोड और गैस मटेरियल पर, यानी कि इलेक्ट्रोड और डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड और गैस मटेरियल भी चेंज कर देने पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं बंद हुआ, तब भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट यानी कि इलेक्ट्रोड मटेरियल, उसको कह लीजिए कि इलेक्ट्रोड मटेरियल और गैस चेंज करने पे डिपेंड नहीं करता था। इलेक्ट्रॉन इस दूसरी बात इस पर ही डिपेंड करता था कि E/m के रेशियो पर भी वो डिपेंड नहीं करता था। क्लियर है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा खोज हुआ था वो किससे हुआ था, कैथोड रेज से हुआ था। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था वो गैसियस आयन से हुआ था, क्योंकि यहाँ से बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा कैथोड रे जा रहे थे वो कैथोड प्लेट से ही आ रहे थे, यानी कि ये एनोड प्लेट इस कैथोड प्लेट से इसके रेज को बहुत तेज़ी से खींच रहा था। तो यही कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, कैथोड प्लेट से हुआ था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन।